Day starts from this Makar Sankranti in heavenly planet. So Makar Sankranti has some significance, and Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat somewhere mentions that Chaitanya Mahaprabhu took sannyas in Makar Sankranti. Somewhere else mentioned Magha Purnima. So we have to find out what exactly is. And today, Makar Sankranti day, also Ganga not came onto the earthly planet. Ganga came to Ganga Sagar, where all the Sagaravanshas, 60,000 sons were turned into ashes, killed and turned into ashes by the wrath of Kapila Muni ashram. So it is important. Mother Ganga is very important for the life of common people from every respect. Oh, translation, huh? Yes, Maharaj. Okay, forgot, sorry. तो कल मकर संक्रांति थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अब हम इस वर्ष के मध्यम भाग में हैं, क्योंकि हमारे वर्ष प्रारंभ होते हैं वैशाख से। बंगाल में कहा जाता है पहला वैशाख, और जो स्वर्गीय लोग हैं हमारे 6 महीने उनके एक दिन है, और उसी प्रकार कहा जाता है कि हमारे 6 महीने उनकी एक रात है, और उनके दिन की शुरुआत होती है मकर संक्रांति से स्वर्गीय लोगों में। तो ये इसका महत्वपूर्ण है, ये इसका महत्व है। और चैतन्य भागवत में भी उल्लेख किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने इसी दिन पर संन्यास लिया, और कहीं और बताया गया है कि उन्होंने माघ पूर्णिमा में संन्यास लिया। तो हमें देखना होगा इस विषय में। और इसी दिन पर भी माँ गंगा नीचे आई, पृथ्वी पर नहीं परंतु गंगा सागर पे। और इसी दिन जो 60,000 पुत्र थे उनको राख कर दिया कपिल मुनि के क्रोध द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जहाँ पर माँ गंगा नीचे आई गंगा सागर में। यस मैम। So in Ganga Sagar, there is a mela, and we are developing a very nice project. Government gave us few acres of land. Very beautiful temple is being built now. तो गंगा सागर में एक मेला होता है, और हम वहाँ हमारे आंदोलन को विकसित कर रहे हैं, क्योंकि शासन ने हमें बहुत एकड़ जमीन वहाँ दी है, और हम वहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। So last few years we are going there and distributing very big amount of prasadam to all the sadhus and publics. तो पिछले कुछ वर्षों से हम वहां पर जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में प्रसाद वितरण कर रहे हैं साधुओं को और आम जनता को। Also we are distributing Bhagavad Gita to all sadhus free of cost there. और इसके साथ साथ ही हम वहाँ सभी साधुओं को भगवत गीता भी वितरण कर रहे हैं बिल्कुल निशुल्क। By seeing our activities, the Mamata Banerjee government became so happy. They gave us few acre lands free of cost. तो हमारे ये कार्यों को देखकर जो ममता बनर्जी जी के अंदर जो शासन है वो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने हमें कुछ एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी। And by the mercy of Mother Ganga, one person came forward, said, I will build the whole temple. She just gave 7-8 crores rupees to build the whole temple there. तो और माँ गंगा की कृपा से एक व्यक्ति आगे आया और उसने कहा मैं ही आपके लिए इस मंदिर का निर्माण करूंगा, और उन्होंने
महाराज I didn't get it. It was 7-8 crores or 70-80 crores? No, 7 or 8 crores like that. 8, okay. तो उन्होंने 7-8 करोड़ रुपए लगभग दे दिए और कहा वे अकेले ही इस मंदिर का निर्माण करेंगे। So I was thinking how if we do it for the people, how Bhagavan always recognizes our services. तो मैं सोच रहा था कि अगर हम इस प्रकार लोगों के लिए कार्य करते हैं तो कैसे हमेशा भगवान हमारे कार्यों का सराहना करते हैं। So because this day is important for Mother Ganga, so we'll discuss something about descent of Mother Ganga on this earthly planet. क्योंकि ये दिन माँ गंगा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं इसलिए आज माँ गंगा का अवतरण इस भूलोक पे इस विषय में कथा करूंगा। Before we discuss how she came to this earthly planet, we must hear how she appeared in Golok Vrindavan. तो इसके पहले हम ये देखें कि माँ गंगा कैसे नीचे आई इस भूलोक में। हम ये देखेंगे कि उनका प्राकट्य गोलोक वृंदावन में किस प्रकार हुआ। Actually, there are description how everything manifested from Golok Vrindavan. इस बात का विवरण है कि कैसे सब कुछ गोलोक वृंदावन से ही प्रकट हुआ है। Ganga, Saraswati, even with day, night, evening, morning, all concepts manifested from Golok Vrindavan. तो केवल माँ गंगा ही नहीं, माँ सरस्वती दिन रात शाम सुबह इन सब विषय, ये सब विषय गोलोक वृंदावन से ही इनका प्राकट्य हुआ है। So in regards to appearance of Ganga Devi, the Shastra describes once after Ras Leela, Lord Krishna was sweating a lot. तो माँ गंगा के प्राकट्य के विषय में शास्त्र हमें बताता है कि एक बार रासलीला के बाद भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसीना छूट रहा था। So all that perspiration gathered at one place. तो उनका जो पूरा पसीना है वो एक स्थान पर एकत्र हो गया। And from that perspiration, one beautiful Devi appeared. तो उस पसीने से एक बहुत ही सुंदर देवी प्रकट हुई। So she was wearing a very thin silk, thin white cloth. तो वो एक बहुत ही पतला रेशम का सफेद कपड़ा पहने हुई थी। She had covered her face. और उन्होंने अपना मुख ढक रखा था। But from inside the covering, she was looking at Krishna. Sorry, Maharaj, I missed. From inside the covering, she was looking at Krishna. Krishna's lotus face. Okay. और परंतु उनके इस ढकाव के अंदर से वे कृष्ण के पद्म मुख की ओर देख रही थी। So at that time it happened Radharani reached there. तो उस समय ऐसा हुआ कि वहां श्रीमती राधा रानी पहुंची। When she saw, she was very surprised. Who is this? तो जब उन्होंने ये देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गई कि ये कौन है। Because in Golok Vrindavan there could be nobody without permission of Radharani. क्योंकि गोलोक वृंदावन में कोई भी श्रीमती राधा रानी के अनुमति के बिना नहीं आ सकता। There is no Sakhi, no Gopi that Radharani does not know. कोई सखी और गोपी नहीं है जिनको राधा रानी नहीं जानती हो। So when Radharani saw this Devi from inside her veil looking at Krishna's lotus face very eagerly, she became very angry. तो जब श्रीमती
श्रीमती राधा रानी ने देखा कि ये जो देवी हैं ये अपने आवरण के पीछे से भगवान कृष्ण के पद्म मुख की ओर देख रही हैं, तो राधा रानी बहुत क्रोधित हो गई। तो by seeing Radharani very angry, this Devi who appeared from Krishna's perspiration, Ganga Devi, she got very scared. तो श्रीमती राधा रानी जी का क्रोध देखकर ये जो देवी गंगा देवी जो कृष्ण के पसीने से प्रकट हुई थी, ये बहुत घबरा गई। So she was trying to hide somewhere to escape and protect herself. तो वे कहाँ जाकर छुपने का प्रयास करने लगी, अपने आप को बचाने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए। So she entered into the toe of Lord Krishna. तो ये गंगा देवी भगवान के पैर की उंगली के अंदर चली गई। So Radharani searching everywhere, could not find anymore to Ganga Devi. तो श्रीमती राधा रानी खोज रही थी, परंतु वो गंगा देवी को नहीं ढूंढ पाई। But Radharani knows that she appeared from water. तो श्रीमती राधा रानी को पता था कि वो जल से प्रकट हुई थी। Then Radharani decided, I will finish all the waters. In this way I can finish her. तो श्रीमती राधा रानी ने ये निर्णय लिया कि मैं सारे जल को तबाह समाप्त कर दूंगी और इस तरीके से मैं इस देवी को भी समाप्त कर दूंगी। So she drank water. So as a result, all water in Golok Vrindavan, in Vaikuntha, heavenly planets, earthly planets, all water finished. तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी जल पीने लगी और पूरा जो जल है वैकुंठ लोक में, गोलोक में, इस भूलोक में, वो पूरा समाप्त हो गया। So on earthly planet and heavenly planet, on in Brahmanda, no water. How people will do that tarpana? How can they do Gayatri? They could not do anything. So they were wondering what happened. Why all water disappeared? तो इस प्रकार से इस भूलोक में, स्वर्गीय लोक में बिना जल के बहुत समस्या हो गई। किस प्रकार तर्पण किया जाएगा, गायत्री की जाएगी। तो सभी व्यक्ति चिंतित हो गए कि पूरा जल आखिर कहाँ गया। So all Muni Rishis, demigods, they approached Brahma and Shiva, please do something, what to do? तो इसलिए जो सब मुनि हैं, ऋषि हैं, जो देवता हैं, वे ब्रह्मा और शिव के पास गए और कहा बताइए हम क्या करें। So Brahma and Shiva, they don't know what is going on. They went to Vishnu. तो ब्रह्मा और शिव जी को ये पता नहीं था क्या चल रहा है, वे विष्णु के पास गए। Vishnu said, I don't know what is happening. विष्णु ने कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। Then they went to Krishna. फिर वे कृष्ण के पास गए। They said that there is no water anywhere. So now how to solve this problem? उन्होंने कृष्ण को कहा कहीं पर भी जल नहीं है, इस समस्या का कैसे समाधान करें। Then Krishna explained, Radharani is very angry and that she drank all the water. तो भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि श्रीमती राधा रानी बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने सारा जल पी लिया है। She is angry upon Ganga Devi. वे गंगा देवी पर क्रोधित हैं। So you should all go and pacify, pray Radharani. तो आप सभी को जाना चाहिए, राधा रानी को शांत करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। If Radharani will be pacified and give Ganga Devi fearlessness, then she will come out of my toe. She is hiding here. तो अगर राधा रानी जी शांत हो जाएंगी तो वो निडरता, और अगर इस उनके शांत होने से गंगा देवी को वो निडरता प्रदान करेगी, तो गंगा देवी जो मेरे घुटने में है, जो मेरे पाँव के अंगूठे में है, वो निकल आएगी, वो वहां छुपी हुई है। So Brahma, Shiva, then they went to worship Radharani to please her. तो ब्रह्मा और शिवा श्रीमती राधा रानी के पास गए उनकी उपासना करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। So Radharani was pleased and told Ganga Devi, there is no fear, please come out of the lotus feet of Krishna.
अब गंगा देवी आपको डरने के लिए कोई कारण नहीं है, आप कृष्ण के चरणों से बाहर आ जाइए। So Ganga Devi came out of lotus feet of Krishna. तो गंगा देवी जो है वो भगवान के पद चरणों से बाहर निकली। So thus we should understand origin of Ganga Devi, how she came from the lotus feet of Krishna, how she appeared from the perspiration of Krishna's body. तो इस प्रकार हमें समझना होगा कि गंगा देवी का मूल कहाँ से है, वो कैसे भगवान के चरण कमल से निकली हैं और कैसे वे भगवान के पसीने द्वारा प्रकट हुई हैं। That's why Ganga Devi is considered as non-different from Brahma. इसलिए गंगा देवी को ब्रह्म से अभिन्न माना गया है। Brahma द्रवत्वम अपगच्छति निरधर्मयि. Brahma, and the Ganga water can never become contaminated. तो ब्रह्म और गंगा का जल ये कभी भी दूषित नहीं हो सकता है। So when Ganga Devi appeared, manifested, then she approached Krishna, please give me shelter, no, accept me. तो जब इस प्रकार गंगा देवी का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से संपर्क किया और कहा कि कृपया आप मुझे आप आश्रय दीजिए और मुझे स्वीकार कीजिए। Accept me as your wife, consort. मुझे अपने पत्नी की तरह स्वीकार कीजिए। Krishna said, no, 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 here Radharani is here, so I can't accept you. You better go to Vaikuntha. I am there in the form of Narayan, so you can marry me there. तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ श्रीमती राधा रानी है, यहाँ मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा है आप वैकुंठ आइए, वहां मैं नारायण के रूप में हूँ, वहां मैं आपसे विवाह करूंगा। Then Krishna told Brahma and Shiva, you take Ganga Devi to Vaikuntha and arrange Narayan to marry Ganga Devi. तो कृष्ण ने ब्रह्मा और शिव जी से कहा आप गंगा को लेकर वैकुंठ जाइए और इस प्रकार से आप वहां उनका विवाह नारायण के साथ करवाइए। That time Brahma in his kamandal, he collected some Ganga water from Vaikuntha. तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में वैकुंठ से कुछ गंगा का जल उस कमंडलू में भर दिया। गोलक वृंदावन से, गोलक वृंदावन से। गोलोक वृंदावन से। And Lord Shiva also collected some Ganga water, putting on his jata, on his head. He brought some water. और शिव जी ने भी कुछ गंगा जल अपने जटा में उसे भर दिया। अच्छा। So Shiv, Brahma, Ganga Devi came to Vaikuntha. शिव जी, ब्रह्मा जी और गंगा देवी जी वो वैकुंठ आए। Then there is a marriage. Ganga Devi married to Narayan. और वहाँ गंगा देवी का विवाह हुआ नारायण से। So Narayan has 4 wives. तो नारायण की 4 पत्नियां हैं। Lakshmi, Saraswati, Ganga and Tulasi. लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी। I don't know where the Muslims they got this concept. They also marry only 4 wives, not beyond that. तो मुझे नहीं पता ये इस प्रकार की जो धारणा है, संकल्पना है, वे इन व्यक्तियों में कैसे आई कि वे भी केवल 4 पत्नियों से विवाह करते हैं। So anyway, the point is then thus from Golok Vrindavan she came to Vaikuntha. तो बात ये है कि इस प्रकार वे गोलोक वृंदावन से गंगा देवी वैकुंठ आई। Okay. Then there is a description from that Biraja river how Vamanadev, when extended his third leg for third step, it penetrated the Biraja river. From there water came to heavenly planets. तो इसके बाद ये वर्णन है
इस प्रकार विरजा नदी से जब वामन देव ने अपना तीसरा कदम रखा था और प्रवेश किया था, तब ये विरजा नदी से इस प्रकार जल स्वर्गीय लोक में आया। So now Ganga Devi appeared from Golok Vrindavan to Vaikuntha to heavenly planets. तो इस प्रकार अब गंगा देवी गोलोक वृंदावन से प्रवेश की वैकुंठ लोक में, और अब वैकुंठ से स्वर्गीय लोक को। Okay. Then as all of us we know how these 60,000 sons of Sagar Maharaj, they were before that they were having some yajna for which they had released one ashwa, one horse, and in that yajna the performer will get perfection, so Indra became scared. So Indra took that and tied that horse in Kapila Muni's ashram. तो आपने ये कथा सुनी होगी कि महाराज सागर के जो 60,000 पुत्र वो पहले एक यज्ञ कर रहे थे, जिस यज्ञ के कारण उन्होंने एक घोड़ा को छोड़ दिया था। तो इंद्र देव उस समय डर गए कि अगर ये यज्ञ करके पूर्णता प्राप्त न कर दें, तो इसलिए इंद्र ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सागर मुनि का पुत्र नहीं, उनका पूर्वजन है, पूर्वजन करते थे, तो घोड़ा को बांध दिया था। तो ऐसा यज्ञ क्षमा कीजिए, हाँ ओके, क्षमा कीजिए, ये सागर मुनि के पुत्र नहीं, उनके पूर्वज ये यज्ञ कर रहे थे, जिसे इंद्र ने देख के उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। Then something like this. Then this 60,000 they're searching. They found this horse in the Kapila Muni's ashram. तो इस प्रकार ये कथा है। फिर ये 60,000 पुत्र इस घोड़े को खोज रहे थे और उन्हें ये घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। So they thought Kapila Muni has stolen this horse. Then they're trying to attack Kapila Muni. तो उन्हें ऐसा लगा कि कपिल मुनि ने इस घोड़े को चुरा दिया है और वे कपिल मुनि पर हमला करने लगे। So Kapila Muni became very angry, and the fire of his anger, 60,000 children, they're all killed, turned into ashes. तो कपिल मुनि ये देखकर बहुत क्रोधित हुए और इसलिए उनके क्रोध की अग्नि से ये 60,000 पुत्र ये राख बनकर भस्म हो गए। Then after a few generations, the descendants, they tried how to deliver all these 60,000 personalities. तो कुछ पीढ़ियों के बाद उनके जो वंशज हैं वो ये ढूंढने लगे कि किस प्रकार इन 60,000 व्यक्तियों को मुक्त या उनका उद्धार किया जाए। So finally, when their family Bhagirath king came, Bhagirath, he took up this responsibility and tried to find out the way how to deliver these living entities, 60,000 people. तो इस प्रकार अंततः उनके परिवार से जब महाराज भागीरथ आए तो उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि इन 60,000 व्यक्तियों का इस प्रकार उद्धार किया जाए। अंशुमान दिलीप भगीरथ। सागर का अंशुमान, दिलीप, उसके बाद भगीरथ। महाराज जी ने हिंदी में बोला। ओके। मेरा सेक्रेटरी मेरे को याद दिला दिया क्या है, कौन रहा है, मेरा सब याद नहीं है। बुढ़ा हो गया ना, याद नहीं होता है, सब भूल जाता हूँ। So finally he wanted to bring Ganga Devi from heaven. तो अंततः वे गंगा देवी को स्वर्गीय लोकों से नीचे लाना चाहते थे। So he went through severe austerity to please Ganga Devi. तो वे बहुत गंभीर तपस्या किए गंगा देवी को प्रसन्न करने के लिए।
So Ganga Devi agreed, said yes, I will come down to earthly planet, but there is a problem. From heaven, when I will fall on the earthly planet, earth cannot take the force when I fall down. So where can I fall on the earthly planet? तो गंगा देवी ने कहा हाँ मैं स्वीकार करती हूँ, मैं नीचे आऊंगी, परंतु एक समस्या है, जब मैं स्वर्गलोकों से नीचे आऊंगी तो जो वो जोश है वो ये भूलोक नहीं झेल पाएगा, तो मैं कहाँ पर उतरूंगी? So she suggested, or somewhere they found, only Lord Shiva on his head he can carry Ganga Devi. तो इस प्रकार उन्हें केवल शिव जी ध्यान में आए कि वे अपने सर पर गंगा देवी को रोक सकते हैं। Then Bhagirath went and did tapasya to please Lord Shiva, take this responsibility of so that Ganga will fall on your head. फिर महाराज भगीरथ गए और उन्होंने शिव जी की तपस्या की कि शिव जी ये जिम्मेदारी लें कि जब माँ गंगा नीचे आएंगी वे उनके माथे पर गिरेंगी। So Lord Shiva agreed. Then Ganga Devi fell on Lord Shiva's head. तो शिव जी ने इसे स्वीकार किया और फिर गंगा देवी उनके सर पर आ गिरी। So Bhagiratha was feeling relieved. Oh, at least Ganga Devi came to earthly planet. तो उस समय महाराज भागीरथ इस बात से तो प्रसन्न महसूस कर रहे थे कि कम से कम गंगा देवी यहाँ पर भूलोक में आ गई। But the problem was, when Lord Shiva got Ganga Devi on his head, he did not want to release it. He thought, wow, I have received the mercy of the Lord, the Charanamrita. So he was in ecstasy. So he was dancing, chanting, he did not release Ganga from there. तो समस्या ये थी कि जब शिव जी के माथे पर माँ गंगा आई तो उन्हें ऐसा लगा कि अरे मैंने तो भगवान की कृपा प्राप्त की है, भगवान का चरणामृत है, तो इसलिए वो परम आनंद में थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और अपने सर से गंगा माँ को छोड़ना नहीं चाहते थे। That is reason why Shivji, another name is Gangadhar. He was holding Ganga Devi. इसलिए शिव जी का एक और नाम है गंगाधर, कि वो गंगा देवी को अपने सर पर उठाए हुए थे। Then again Bhagirath did tapasya to please Lord Shiva to release Ganga Devi. फिर महाराज भगीरथ ने दोबारा तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कि वो गंगा देवी को छोड़ दे। So Shiva released from his head Ganga Devi, but Ganga Devi doesn't know where Bhagirath's ancestors are. So Bhagirath has to lead the path. तो शिव जी ने अपने माथे से, अपने सर से गंगा देवी को तो उतार दिया, परंतु अब गंगा देवी को ये पता नहीं है कि महाराज भगीरथ के पूर्वज कहाँ हैं, इसलिए महाराज भगीरथ को उस मार्ग का नेतृत्व करना होगा। So then Bhagirath started to blow conch shell, walking from Himalaya towards Ganga Sagar, and Ganga Devi was following behind Bhagirath. He was following. तो फिर महाराज भगीरथ शंख बजाने लगे हिमालय से गंगा सागर की ओर, और गंगा देवी उसी मार्ग पर उनका पीछा करने लगी। So in this way when they reached Navadip, and Bhagirath blowing conch shell, walking, and at one point he realized Ganga is not following him anymore. He stopped in Navadip. तो इस प्रकार जब वे नवद्वीप पहुंचे तो महाराज भगीरथ अपना शंख बजाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, परंतु एक स्थान पर उन्हें ऐसा लगा कि गंगा माँ उनके पीछे नहीं आ रही है, तो वे नवद्वीप में रुक गए। Then Bhagirath came back, told Ganga Devi, Mataji, you have to go another 100-200 kilometers. My ancestors are there. Why did you stop here? तो महाराज भगीरथ ने गंगा देवी से कहा
माता जी आपको अभी और 100-200 किलोमीटर आगे चलना होगा, मेरे पूर्वज तो वहां हैं, आप यहाँ क्यों रुक गई? Then Ganga Devi replied that after 1 month there will be Gaur Punya festival here. I will attend Gaur Punya festival, then only I will go forward. तो माँ गंगा ने उन्हें उत्तर दिया कि 1 महीने बाद यहाँ पे गौर पूर्णिमा का महोत्सव होगा, मैं उस महोत्सव में भाग लूंगी और उसके पश्चात ही आपके साथ आगे चलूंगी। So the Gaur Purnima festival is so important. From this you can understand even Ganga Devi stopped here to attend Gaur Purnima festival. तो गौर पूर्णिमा महोत्सव इतना महत्वपूर्ण है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि गंगा देवी भी स्वयं यहाँ पर रुकी गौर पूर्णिमा के महोत्सव में भाग लेने के लिए। So I welcome and invite all Damodar Das devotees, please come and attend Gaur Purnima festival in Mayapur. तो मैं यहाँ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी आइए और गौर पूर्णिमा का महोत्सव श्रीधाम मायापुर में आके मनाइए। And that place where Ganga Devi has stopped, that place is known as Ganga Nagar. That place is there known as Ganga Nagar. और उस स्थान जहाँ पर गंगा देवी रुक गई, वो स्थान अभी भी है और उसे गंगा नगर के नाम से जाना जाता है। Then after Gaur Purnima she started flowing and downwards. तो फिर गौर पूर्णिमा महोत्सव के बाद फिर गंगा माँ बहने लगी नीचे की ओर। And at one point there is a Jannu Muni's ashram. तो एक स्थान पर वहाँ जानू मुनि का आश्रम था। He was doing tapasya, closing his eyes. तो वे अपने आंखों को बंद करके तपस्या कर रहे थे। Ganga water is flowing with strong stream so that it washed away all lota, kamandul, kopin, everything of Jannu Muni got washed away in water. तो गंगा माँ बहुत मजबूत धारा के साथ, जोशीले धारा के साथ बह रही थी। तो जानू मुनि का कमंडल का जो वस्त्र है वो सब बह गया उनके साथ। So Jannu Muni opened the eyes, he became so angry. He sipped all Ganga water through his mouth to his stomach. तो जानू मुनि ने जब उनकी आंखें खोली, वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने जो सारा गंगा जल है उसे अपने मुख द्वारा पी लिया और अपने पेट तक ले आए। पेट तक लिया कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन पी लिया इतना ही मालूम है। ऐसा बोला। Okay. So then Bhagirath again in trouble. So just see how many troubles he has to get success in his life. तो फिर महाराज भगीरथ परेशानी में फंस गए। तो आप देख सकते हैं उन्हें सफलता पाने के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। Again he went through austerity to please Jannu Muni. अब फिर वे तपस्या करने लगे जानू मुनि को प्रसन्न करने के लिए। Jannu Muni became pleased, then released Ganga, somewhere mentioned through his ears, somewhere mentioned through his thigh. तो जानू मुनि भी प्रसन्न हुए महाराज भगीरथ की तपस्या से और उन्होंने भी गंगा देवी को रिहा कर दिया। कुछ स्थानों में बताया गया है उनके कानों द्वारा और कहां पर बताया गया है उनके जांघ के द्वारा। He drank through the mouth, but he can't throw it out from the mouth, then it will become contaminated. So that was the problem. So that's why he has to release Ganga Devi through his thigh. तो जानू मुनि ने गंगा देवी को जब पी लिया था, अपने मुख द्वारा पी लिया था, परंतु जब इसे रिहा करेंगे तो मुख द्वारा नहीं कर सकते क्योंकि नहीं तो जल दूषित हो जाएगा, इसलिए उन्हें अपने जांघ द्वारा उन्हें रिहा करना पड़ेगा। The thigh is known as Jannu. That's why Ganga is known as Jannavi, because she appeared from Jannu, and also she took birth from Jannu Muni. That is the reason her name is Jannavi.
जानू कहा जाता है, इसलिए माँ गंगा का एक नाम है जानवी, और दूसरा के वो जन्म ली जानू मुनि से, इसलिए भी उनको जानवी कहा जाता है। So then, along with the Bhagirath, Ganga Devi went all the up to ocean. फिर महाराज भागीरथ के साथ गंगा माँ सागर तक गई, And there she entered into Sagar. That's why that place is known as Ganga Sagar. और वहां वे सागर में प्रवेश की, इसलिए उस स्थान का नाम है गंगा सागर। And from there she went to Patala Loka. वहां से वे पाताल लोक गई। That's why Ganga Devi known as Tripatha Gamini. She is flowing through Swarga, Martya, Patala. Tripatha Gamini. तो इसलिए गंगा देवी का एक नाम है त्रिपथगामिनी। वे स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में प्रवेश करती है। Ganga Devi was very fortunate to see the pastimes of Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu himself performed so many pastimes in water of Ganga also. तो माँ गंगा बहुत ही भाग्यशाली थी, उन्हें गौरंग महाप्रभु की लीलाओं को देखने का अवसर मिला था। गौरंग महाप्रभु ने काफी लीलाएं गंगा के पानी में की हैं। Samudra Sagar also came. That is called place called Samudra Gadi. Samudra came through Ganga to see the pastimes of Gauranga Mahaprabhu. तो समुद्र सागर एक स्थान है, समुद्र गढ़ी, वहां पर भी ये बताया गया है कि समुद्र अभी गंगा माँ से प्रवेश किए महाप्रभु जी की लीलाएं देखने के लिए। So there are so many such related pastimes are described in Navadvip Parikrama book. You can find many sweet descriptions like this related to Chaitanya Gauranga Mahaprabhu. तो इस प्रकार ऐसे अन्य और लीलाएं नवद्वीप परिक्रमा पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेंगी। वहां पर बहुत मधुर वर्णन इन लीलाओं का किया गया है। जय गंगा माई की जय, मकर संक्रांति की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल। एनी क्वेश्चंस, प्रश्न है? 1 o'clock I take lunch prasad. The class also coincide with 1 o'clock. I do not want to disturb all of you, so I am waiting. My stomach is waiting. Hari bol. Thank you for your wonderful class. Once we have to go on our boat to Ganga Sagar Mela. Yes. 3-4 years before, we had one program about devotees from Mayapur who went to Ganga Sagar by boat. That boat is very nice. That boat is available in Calcutta. 30 attached bathrooms are there, and we had very nice time. We went to Ganga Sagar. तो 3 से 4 वर्ष पहले काफी भक्त गंगा सागर गए थे नाव में। तो वहां पर 30 शौचालय ही हैं नाव के अंदर, तो उनको बहुत अच्छा समय उन्होंने बिताया था नाव पर। Okay. Hare Krishna.